Hello everyone, this is Farhadeva. Welcome to my channel, and today in this video we will read a story, The Necklace, which is written by Guida Maupassant, which is chapter number 7 from Footprints Without Feet. So let's get started. So see, the name of the story is The Necklace. नेकलेस क्या होता है? बेसिकली जो गर्ल्स अपने गले में हार पहनती है उसे नेकलेस कहा जाता है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले इस बॉक्स में क्या मेंशन है, उसके बाद हम लोग स्टोरीज रीड करेंगे. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend. What happens then? तो माटिल्डा को यहाँ पे क्या है ना, ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है. उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है बट उसके पास ज्वेलरी नहीं है. तो वो क्या करती है, अपने फ्रेंड से नेकलेस बोरो करती है. वो जो गले में पहनने वाला हार होता है वो अपने फ्रेंड से बोरो करती है. व्हाट हैपेंस देन? उसके बाद क्या होता है? सो अब हम लोग देखते हैं स्टोरीज लाइन बाय लाइन. She was one of those pretty young ladies born as if through as error of destiny into a family of colors. तो वो एक यंग प्रिटी लेडी है माटिल्डा, और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उसका जन्म होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में जहाँ के लोग कलर वाला जॉब करते हैं उसके फैमिली मेंबर्स में. तो उस केस में क्या होता है ना कि शी हैड नो डॉरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. तो लास्टली क्या होता है, चूंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है तो उसके पास कोई डॉरी नहीं है, कोई दहेज नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है आगे के लिए, और उसे ऐसा लगता है कि कोई रिच पर्सन से उसकी शादी नहीं होगी, कोई रिच फैमिली में वो नहीं जाएगी और उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं मिलेगा. लास्ट में क्या होता है, शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क. उसके बाद उसका शादी क्लर्क से होता है जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करते थे. देन शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो सिंपल तो थी लेकिन वो अनहैप्पी थी, वो दुखी थी. नेक्स्ट क्या होता है, शी सफर्ड इंसेसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. तो इंसेसेंटली मीन्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली. तो वो कॉन्टिन्यूसली सफर करती है, फिर उसे ऐसा लगता है ना कि वो सारा बेटर थिंग्स डिजर्व करती है, सारा लग्जरीज डिजर्व करती है. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. और उसकी चूंकि वो जिस अपार्टमेंट में रहती है वहां पे भी वो बहुत ज्यादा सफर करती है. वहां जो दीवारें हैं, जो वॉल्स है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, द शैबी वॉल्स एंड द वर्न चेयर्स. जो वॉल्स है वो शैबी है, वो डर्टी है. उसके बाद जो चेयर्स है वो ओल्ड चेयर्स है. तो ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. ये सब सारा चीज क्या होता है ना, इसको एकदम अनहैप्पी कर देता है. वो बहुत दुखी हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है. देन नेक्स्ट क्या होता है, when she seated herself for dinner opposite her husband who uncovered the tureen with a delighted air saying, oh the good pot pie. तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हस्बैंड वाइफ दोनों डिनर के लिए बैठते हैं तो सपोज एक सेंटर टेबल है बीच में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं. तो उस केस में क्या होता है ना कि जब उसके हस्बैंड जो सर्विंग बॉल होता है जिसमें खाना होता है वो उसका कवर को हटाते हैं, वो उसको अनकवर करते हैं. तो जब वो ढक्कन हटाते हैं ना तो एकदम बहुत अच्छा सा स्मेल आता है. वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छा डिश है, ओह द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर दैन दैट. और वो कहते हैं इससे ज्यादा अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता. Then she would think of elegant dinners of a shining silver, and she thought of the exquisite food served on marvelous dishes. फिर क्या होता है लास्ट में कि वो स्टाइलिश डिनर के बारे में सोचने लगती है उस टाइम पे, जो एक सिल्वर बॉल में, सिल्वर प्लेट में सर्व किया हो. उसके बाद वो सुपर फूड के बारे में सोचती है, एकदम बहुत अच्छा सा खाना. एक्सक्यूसाइट मीन्स सुपर. तो उस सुपर फूड के बारे में सोचती है जो एकदम मार्वलस एक्सीलेंट डिश में एकदम सर्व किया हो. तो शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स नथिंग एंड शी लव्ड ओनली दोस थिंग्स. लेकिन उसके पास कोई फ्रॉक नहीं था अच्छा सा, और उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं था, और उसको बस वो सब सारा चीज से ही प्यार था. फिर क्या होता है, शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट who she did not like to visit. उसकी एक फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड थी, कॉन्वेंट में वे दोनों लोग साथ में पढ़ा करते थे. तो उसके पास वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी. क्यों नहीं जाना चाहती थी, उसके पीछे भी रीजन होगा. शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न. क्योंकि जब भी वो वहां से लौटती थी तो उसको बहुत ज्यादा सफर करना होता था. क्यों? शी wept for whole days from despair and disappointment. वो होल डेज मतलब कि वो एकदम डिसअपॉइंट हो जाती थी, निराश हो जाती थी, पूरे दिन डिसअपॉइंटेड रहती थी, रोती थी. क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी ना, वो जो स्कूलमेट, वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और बहुत अच्छा से लग्जरियस वे में वो अपना लाइफ को लीड कर रही थी. और ये सब सारा चीज माटिल्डा के पास नहीं था. माटिल्डा के पास ये सब नहीं था, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी. तो ये सब चीज उसको बहुत खराब लगता था, वो बहुत निराश हो जाती थी. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope.
तो एक शाम में क्या होता है ना, उसके हस्बैंड आते हैं, वो बड़ा से इन्वेलप पकड़े रहते हैं और वो इलेटेड मीन्स हैप्पी, तो वो खुश रहते हैं। अब क्यों खुश रहते हैं? जब वो एक इन्वेलप लेकर आते हैं तो ऑब्वियस वो खुश थे। उसके बाद वो मैटिल्डा को कहते हैं, हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू। फिर वो मैटिल्डा से कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words। तो वो क्या करती है, एकदम जल्दी से वो drew out means took out, वो प्रिंटेड कार्ड को एकदम निकालती है बाहर और उसके बाद उस पर कुछ वर्ड्स लिखे थे, inscribed means written। और वो वर्ड्स क्या था, यहाँ पे देखो, The Minister of Public Instruction and Madam George Rampuna asked the honor of Mr. and Madam Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence। तो यहाँ पे प्रिंटेड कार्ड में क्या मेंशन था कि वो जो मिनिस्टर थे और जो मैडम जॉर्ज रैम्पुना, दोनों ने मिस्टर और मिसेस लॉयसेल्स को मंडे के दिन शाम के टाइम पे 18 जनवरी को अपने रेसिडेंस में इनवाइट किए थे पार्टी के लिए। देन नेक्स्ट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, लेकिन यहाँ पे खुश होने के बजाय क्या होता है, एज अ हस्बैंड एंड होप, क्योंकि उसके हस्बैंड को लगा था कि अगर मैं ये इन्विटेशन लेके जाऊंगा तो मैटिल्डा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि वो तो कहीं नहीं घूमती है, कहीं नहीं जाती है, तो इसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा मैटिल्डा के लिए। लेकिन उसके हस्बैंड का जो होप था वो कुछ नहीं हुआ। लास्टली वो खुश होने के बजाय क्या करती है, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग। वो एकदम इंसल्टिंग वे में इन्विटेशन को एकदम ऐसे फेंक देती है और क्या होता है, वो एकदम लो वॉइस में बोलने लगती है, मर्मरिंग करने लगती है। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। तो वो कहती है कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या करूंगी इस इन्विटेशन का। अब यहाँ पे क्यों इस तरह से वो बिहेव की इतना स्ट्रेंज वे में, तो अब आगे हम लोग देखते हैं स्टोरीज में पता चलता है क्या हो रहा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या होता है, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तो यहाँ पे उसके हस्बैंड कहते हैं, बट माई डियर, मैंने तो सोचा कि तुम बहुत खुश हो जाओगी, यू नेवर गो आउट, क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज एन ओकेजन अ फाइन वन, और ये इतना अच्छा ओकेजन है और ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि कभी ऐसा अवसर लोगों को नहीं मिलता है और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करना चाहिए। तो इस केस में मैटिल्डा के हस्बैंड सोचते हैं कि मैटिल्डा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, इन्विटेशन एक्सेप्ट करेगी, काफ़ी एक्साइटेड रहेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। देन एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज। तो वो कहते हैं कि ये बहुत सिलेक्टेड है, ये सभी लोगों को नहीं दिया गया है, सिलेक्ट करके बस किसी किसी लोगों को इन्वाइट किया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और वो कहते हैं कि तुम वहाँ पे होल ऑफिशियल वर्ल्ड देखोगी, बहुत एंजॉय होगा। इस तरह से वो उसको समझाने का कोशिश करते हैं। She looked at him with an irritated eye, और फिर वो अपने हस्बैंड को एकदम इरिटेटेड आई से देखती है, क्योंकि वो चिड़चिड़ा जाती है। क्यों? जस्ट बिकॉज हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्यों। एंड डिक्लेयर्ड इम्पैशेंटली, और वो बहुत जल्दी से डिक्लेयर करती है। वो क्या कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, कि तुम्हें क्या लगता है मैं उस पार्टी में क्या पहनूंगी। तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि मैटिल्डा के पास ड्रेस नहीं है, इसलिए मैटिल्डा बहुत ज़्यादा वरीड है और वो इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तब यहाँ पे क्या होता है, वो पूछती है कि मैं क्या पहनूंगी पार्टी में। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। तो वो हेजिटेट होकर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। व्हाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, वो ड्रेस जो हम लोग थिएटर जाते थे तुम पहनती थी, एंड यहाँ पे फिर इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ड्रेस। He was silent, stupefied and dismayed at the sight of his wife weeping. लास्ट में क्या होता है, वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। क्यों वो साइलेंट हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। स्टूपिफाइड मीन्स शॉक्ड होना, तो वो क्यों शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो डिसअपॉइंटेड, एकदम बहुत ज्यादा निराश होकर के वो देखने लगते हैं कि उनकी वाइफ रो रही है। मैटिल्डा क्या करती है, वो रोना शुरू कर देती है। ही स्टैमर्ड, फिर से वो हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन में वो कहते हैं व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। वो उससे मैटर पूछने का कोशिश करते हैं, एक्चुअली मैटर क्या है। देन क्या होता है फिर नेक्स्ट, by a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks। फिर वो अपने एफर्ट को एकदम कंट्रोल करके और फिर एंगर भी वो कंट्रोल करती है, फिर वो रिस्पॉन्ड करती है एकदम काम वॉइस में, वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, क्योंकि वो रो रही थी ना, तो चिक्स तो सारा मतलब मॉइस्ट हो गया था, तो वो इस तरह से ऐसे वाइप करते हुए पोंछते हुए कहती है नथिंग, ओनली हैव नो ड्रेस। वो कहती है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। देन क्या होता है, गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। तो ये कहती है कि ये कार्ड को तुम अपने कोई कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास एक अच्छा सा ड्रेस होगा, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी। उसका ये मतलब, कहने का ये मतलब है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं नहीं अटेंड करूंगी।
उसके पास एक्चुअली एक ड्रेस था लेकिन ज्वेलरी नहीं था उसके पास। तो मैटर यहाँ पे ये है कि ड्रेस तो था, वो सिंपल टाइप था, तो शायद वो सोच रही थी कि एक अच्छा सा ड्रेस हो, एक ग्रैंड पार्टी है, एक अच्छा सा ज्वेलरी हो उसके पास। देन क्या होता है, वो कहती है कि अपने कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास जिसकी वाइफ के पास एक अच्छा सा ड्रेस होगा, वो पार्टी अटेंड कर सकती है, उसके लिए बढ़िया होगा ये। देन व्हाट हैपेंड, ही वाज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, वो एकदम दुखी हो जाते हैं ना, उसके हस्बैंड मिस्टर लॉयसल एकदम दुखी हो जाते हैं और उसके बाद वो आंसर करते हैं, लेट अस सी माटिल्डा हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एक सुटेबल सा सिंपल सा ड्रेस कितने में आ जाएगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, एक ऐसा मतलब कि जो अदर ओकेजन्स में भी काम हो जाए तुम्हारा, और कुछ एकदम सिंपल सा ड्रेस। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो फिर वो थोड़ी देर के लिए वो सोचती है उस पे, और कुछ सेकंड सोचती है उस अमाउंट के बारे में कि कुछ ऐसा अमाउंट वो अपने हस्बैंड को बताना चाह रही थी एक ड्रेस के लिए कि जिससे वो मतलब शॉक्ड फील नहीं करे, सरप्राइज ना हो जाए कि मेरे पास उतना नहीं है, हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर लास्टली वो कहती है, फाइनली शी सेड, और वो हेजिटेटिंग वॉइस में कहती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती हूँ लेकिन बस 400 फ्रैंक्स हो जाए तो मेरा ड्रेस हो जाएगा। तो वो 400 फ्रैंक्स का डिमांड करती है। फ्रैंक्स क्या है, वो करेंसी है फ्रांस का। लास्ट में क्या होता है कि उतना एनफ है। देन ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, ये सुन करके थोड़ा सा तो फेस से वो पेल हो जाते हैं मैटिल्डा के हस्बैंड। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि उतना अमाउंट तो एक बंदूक खरीदने के लिए, एक गन खरीदने के लिए वो रखे थे, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज इन द नेक्स्ट समर, कि नेक्स्ट समर में वो हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो मैटिल्डा के हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स थे जो लोग शूटिंग के लिए वो लोग जाते थे, मतलब कि हंटिंग करते थे, चिड़ियों का शिकार करते थे संडे को। तो ये भी सोच रहे थे कि मैं गन खरीदूंगा और अपने फ्रेंड के साथ में जाऊंगा। तो वो 400 फ्रैंक्स तो चूंकि सेव करके रखे थे जो अब मैटिल्डा का ड्रेस में इन्वेस्ट होने वाला है। देन नेक्स्ट क्या होता है, बट ही आंसर्ड वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं तुमको 400 फ्रैंक्स दे रहा हूँ और तुम एक कोशिश करना कि एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लो। देन नेक्स्ट क्या होता है, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट में। So the day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed and anxious. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, ये जो है डे ऑफ द बॉल, चूंकि ये है डे ऑफ द पार्टी, चूंकि अब पार्टी जो पार्टी है वो एकदम क्लोज आ रहा है, फंक्शंस क्लोज हो रहा है। तो अब क्या है, यहाँ पे मैडम लॉइसेस जो है ना एकदम खुद को ऐसा अपीयर कर रही है जैसे वो सैड है, वो फाइनली डिस्टर्ब है और वो बहुत ज़्यादा वरिड है, वो एकदम चिंता में है, निराश है। तो यहाँ पे क्या होता है, बट हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, ड्रेस तो रेडी हो गया था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विथ यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। तो फिर यहाँ पे उसके हस्बैंड फिर से क्वेश्चन करते हैं कि उनको तो पता था ना कि मैटिल्डा का ड्रेस हो गया 400 फ्रैंक्स में। लास्टली फिर वो पूछते हैं कि शाम के टाइम में कि अब क्या मैटर है कि तुम इतना स्ट्रेंज वे में बिहेव कर रही हो, और मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज वे में बिहेव कर रही हो, बहुत अजीब सा बिहेवियर हो गया तुम्हारा। देन यहाँ पे क्या होता है, एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडोर्न माई सेल्फ विथ। फिर यहाँ पे मैटिल्डा कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मतलब ये अनॉयड है यहाँ पे क्यों वो गुस्सा है, क्यों वेक्स्ड मीन्स अनॉयड, नॉट टू हैव अ ज्वेल, क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, ड्रेस तो है लेकिन खुद को सजाने के लिए बस कपड़ा तो सफिशिएंट नहीं है, ज्वेलरी भी होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, आई शैल हैव सच पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक। तो वो कहती है कि चूंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है तो मेरा जो लुक होगा ना बहुत पुअर अपीयरेंस होगा, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसका अपीयरेंस तो पुअर टाइप हो जाएगा ना कि बस कपड़ा पहन लिया, उसके पास खुद को सजाने के लिए ज्वेलरी नहीं है। तो ज्वेल्स का होना भी जरूरी है क्योंकि वो तो ग्रैंड फंक्शन था, वहां पे सारे रिच लोग आएंगे। तो इतना सोचती है मैटिल्डा। फिर लास्ट में वो कहती है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। He replied, you can wear some natural flowers। तो यहाँ पे उसके हस्बैंड उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम नेचुरल फ्लावर्स तो तुम पहन सकती हो, नेचुरल फ्लावर्स तो तुम खुद को डेकोरेट कर लो, क्योंकि इस सीजन में, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिट, मतलब इस सीजन में वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। She was not convinced, और ये सुन करके वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होती है, वो रेडी नहीं होती है, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है नेचुरल फ्लावर्स से खुद को डेकोरेट करने में।
No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. वो कहती है कि इतना ज़्यादा इंसल्ट कराना खुद को उस रिच लेडीज़ के बीच में, इट्स बेटर कि मैं नहीं जाऊँ पार्टी में। तो वो कहती है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग हो जाएगा, उसका नेचुरल फ्लावर से ठीक नहीं लगेगा, तो वो नहीं चाहती है कि वो रिच लेडीज़ के बीच में जाए नेचुरल फ्लावर से खुद को डेकोरेट करके, और उसको ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर अचानक से उसके हस्बैंड चिल्लाते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर, हम लोग कितने मूर्ख हैं, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तो यहाँ पे उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम मैडम फॉरेस्टर के पास जाओ, अपनी वो जो उसकी फ्रेंड थी ना, जो ये लोग कॉन्वेंट में पढ़ते थे साथ में मैटिल्डा के, तो वो जो मैडम फॉरेस्टर थी वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, वो बहुत लग्जरियस वे में अपनी लाइफ को जी रही थी, उसके पास सारा कुछ था। तो फिर वो उसके हस्बैंड उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम मैडम फॉरेस्टर के पास चले जाओ, वहां से जाकर लोन में ज्वेलरी ले लो उससे। तो ये आइडिया क्या होता है, मैटिल्डा को बहुत पसंद आता है। शी uttered a cry of joy. It is true, she said. तो कहती है, वो एकदम खुशी से चिल्लाती है, फिर कहती है, हाँ ये सच है, I had not thought of that. मैंने ये तो सोचा भी नहीं था। The next day she took herself to her friend's house and related her story. फिर वो नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के पास जाती है, वहां पे जा करके वो अपना स्टोरी को नैरेट करती है, अपना सारा ट्रबल बताती है कि वो कितना परेशान है। लास्ट में क्या होता है ना, मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टर अपने अलमीरा के पास जाती है, क्लोजेट में अलमीरा, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, वो एक बड़ा सा ज्वेलरी का डब्बा निकालती है, ब्राउच उसे लाती है, ओपन इट, खोलती है एंड सेड चूज माय डियर, और फिर वो कहती है कि तुम इसमें से चूज कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, पहले तो वो स्टार्टिंग में ब्रेसलेट देखती है, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, वो मोती वाला सारा देखती है, देन वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो ज्वेलरी देखती है, वो सारा गुड था, अच्छा भी था और अच्छा क्वालिटी का था। शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, और वो सारे ज्वेल्स को ग्लास के सामने जाती है और फिर वो उसको मिरर के सामने अपने वो मतलब खुद को ड्रेस करके देखती है। हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, वो हेजिटेट होती है, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाती है कि इसे लिया जाए या रहने दिया जाए। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, फिर वो वहाँ पे मैटिल्डा जो है मैडम फॉरेस्टर से पूछती है कि इफ शी हैड मोर ज्वेलरी, कि अगर उसके पास और भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरीज हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वाई यस लुक फॉर योरसेल्फ, तो वो कहती है हाँ तुम देख सकती हो। तो फिर उसको कहती है कि वो खुद से चूज करे, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। तो फिर यहाँ पे मैडम फॉरेस्टर कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा, तुम किससे प्लीज फील करोगी, तो तुम खुद से चूज कर लो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, और क्या होता है अचानक से वो देखती है कि एक ब्लैक सैटिन बॉक्स है और उसमें एक डायमंड का नेकलेस है जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। जितना भी सारा वो ज्वेलरी देखी थी सब में सबसे बेस्ट था। नेक्स्ट क्या होता है देन फिर जब वो देखती है ब्लैक सैटिन बॉक्स में वो डायमंड नेकलेस को, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। जब वो कोशिश करती है उसको निकालने का ना, तो उसका जो हैंड है ना वो शेकिंग करने लगता है। उसके बाद फिर वो उसको ले जाती है, शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट एंड अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एक्स्टेटिक। तो फिर वो उसको अपने गले पे ऐसे लगा कर देखती है मिरर के सामने, और वो एक्स्टेटिक मींस वेरी हैप्पी, और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फिर वो हेजिटेट होकर अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर से वो कहती है एकदम ईगरनेस के साथ, फुल ऑफ एंजाइटी मींस ईगरनेस, कुड यू लैंड में दिस ओनली दिस। तो फिर वो कहती है क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, सिर्फ मुझे यही चाहिए। वाई यस सर्टेनली। तो यहाँ पे फिर मैडम फॉरेस्टर उसको कहती है यस वाई नॉट, वो एकदम रेडी हो जाती है उसको वो डायमंड नेकलेस देने के लिए। फिर लास्ट में क्या होता है ना, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, फिर जैसे वो रेडी हो जाती है ना एकदम जोर से जा करके वो उसके गले से वो लग जाती है मैटिल्डा अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के गले से, एंड शी इम्प्रेस्ड हर विद पैशन, और उसको बहुत कस के टाइट हग करती है। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर्स, और फिर वो अपना नेकलेस लेकर वहां से चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, वो पार्टी वाला दिन आ गया। मैडम लॉयसेल्स वाज अ ग्रेट सक्सेस, और मैडम लॉयसेल्स को यानी कि मैटिल्डा को ग्रेट सक्सेस मिल चुका था, क्योंकि उसको चाहिए था ब्यूटीफुल ड्रेस जो उसके पास ऑलरेडी हो गया, और उसको चाहिए था एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी वो भी उसके पास हो गया। कंप्लीट सक्सेस। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, और उस पार्टी में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन दिख रहा था, मैडम लॉयसेल्स यानी कि मैटिल्डा, क्योंकि वो तो प्रिटी थी, और फिर जब वो खुद को ड्रेस्ड कर ली तो और भी ज्यादा प्रिटी हो गई। देन एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, बहुत ज्यादा स्टाइलिश, फ्रेंडली एंड फुल ऑफ जॉय।
सो ऑल द मैन नोटिस्ड हर, वहाँ पे पार्टी में जितने भी मैन थे, जितने भी जेंट्स थे, वो लोग उसको नोटिस कर रहे थे, आस्क्ड हर नेम, सब लोग उसका नाम पूछ रहे थे, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड एंड दे ऑल वांटेड टू टॉक टू हर, वांटेड टू मीट टू हर, मतलब सब लोग उससे मिलना चाहते थे, सब लोग उससे बात करना चाहते थे। देन नेक्स्ट क्या होता है, शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, द विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। और वो अपने एकदम बहुत पैशन से, बहुत जोश के साथ वो डांस करती है, और इतना ज्यादा वो खुश थी कि इंटॉक्सिकेटेड मीन्स शी वाज आउट ऑफ कंट्रोल, वो फाइनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है खुशी से। थिंकिंग ऑफ नथिंग, अब वो किसी चीज के बारे में नहीं सोचती है, बट ऑल दिस एडमिरेशन, लेकिन वो सिर्फ एप्रिशिएशंस के बारे में सोचती है कि लोग उसको कितना अप्रिशिएट कर रहे थे, उसके ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे, लोग उससे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे। एंड दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और ये विक्ट्री उसे लगता था ना कि वो कंप्लीटली जीत गई है, वो मतलब उस पार्टीज में वही एक विनर है, और शी लाइक द पार्ट वेरी मच, और इस पार्ट उसको, ये जो पार्ट था ना उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। देन नेक्स्ट क्या होता है, शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब कि अराउंड 4 AM, सुबह के 4 बजे तक वो घर के लिए वहां से चलती है पार्टी से। Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight, और उसके हस्बैंड जो है ना एक रूम में वो सो रहे थे, और उनके साथ और भी 3 अदर जेंटलमैन थे, वे लोग तीनों चारों मिलकर सो रहे थे, और उन लोगों की वाइफ भी पार्टी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। Then next क्या होता है, he threw around her shoulders and modest wraps they had carried whose poverty clashed with the elegance of a ball costume। तो यहाँ पे फिर क्या होता है ना कि उसके हस्बैंड जो है कि शॉल उसके शोल्डर में रखते हैं, माटिल्डा के शोल्डर में, और वो एक सिंपल सा शॉल था जो वो लोग पार्टी में लेकर गए थे, क्योंकि आई थिंक कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होगा इसलिए, और वो जो शॉल था ना वो ओल्ड टाइप का था, ओल्ड फैशन था, उसके ड्रेस से मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, she wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs। तो यहाँ पे वो खुद को ऐसा सोचती है ना, वो जल्दी जल्दी वहां से निकलना चाह रही है पार्टी से, क्योंकि वो शॉल जो अपने शोल्डर में खुद को रैप की हुई थी ना, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था, क्योंकि अगर कोई रिच वुमेन वहां पे उसको देख लेती तो ये अच्छा नहीं था, क्योंकि जो और भी जो वहाँ पे लेडीज प्रेजेंट थी पार्टी में, वो लोगों के पास बहुत एक्सपेंसिव कोट था, तो वो लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। तो वेट सेड, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉयजल्स जो है ना उसको स्टॉप करते हैं, लॉयजल डिटेन हर, वेट सेड, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, वो कहते हैं कि रुको मैं कार बुलाता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन वो नहीं सुनती है, और वो फिर वो धीरे 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 बहुत स्पीडली वो नीचे उतरती है वहां से। एंड व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो लोग रोड में होते हैं ना, दे फाउंड नो कैरेज, उन लोगों को कोई कैरेज नहीं मिलता है। कैरेज वो जो डेट इज ड्राइवन बाय हॉर्स, जो घोड़ा गाड़ी होता है ना, वो हॉर्स ड्राइव कर रहा था। तो दे बिगैन टू सीक फॉर वन, वो लोग सर्च करने लगते हैं। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, और काफी दूर में एक कोचमैन नजर आता है, जोर से उसके हस्बैंड कोशिश करते हैं बुलाने का। फिर दे वॉक्ड along towards the river, मतलब कि वो नदी के तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। होपलेसनेस, कोई गाड़ी तो मिल नहीं रहा था, बहुत होपलेसनेस थे। शिवरिंग, चूंकि शिवरिंग भी कर रहे थे, ठंडा भी लग रहा था उन लोगों को। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, और फाइनली उन लोगों को मतलब वो दिख जाता है एक कैरेज जो पेरिस में रात के टाइम पे नजर आता है। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment। फिर वो लोग डोर तक चले जाते हैं, कैरेज पूरे डोर तक उन लोगों को ले जाकर छोड़ता है। फिर लास्ट में वो लोग बहुत ज्यादा टायर्ड भी थे, तो वो लोग अपने अपार्टमेंट में जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए तो सारा कंप्लीट हो गया, पार्टी तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑन हिज पार्ट, उसके हस्बैंड का पार्ट क्या है, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। उनको ऐसा माइंड में लग रहा था ना कि 10 बजे तक मॉर्निंग में उनको ऑफिस के लिए निकलना है। Then what happened? She removed the wraps from her shoulders before the glass। यहाँ पे माटिल्डा क्या करती है, वो जो रैप की हुई थी ना शॉल से, तो वो उसको मिरर के सामने जाकर हटाती है फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, क्योंकि वो एक बार अपना फाइनल व्यू लेना चाहती थी, देखना चाहती थी। क्योंकि देखो ये होता है बेसिकली, कोई भी गर्ल्स अगर पार्टी में जाती है, अटेंड करती है, तो एक बार ड्रेस चेंज करने से पहले वो लोग आते हैं मिरर के सामने और एक बार देखते हैं अपना ब्यूटीफुल इमेज को, और खास करके कि मैं आज कैसी दिख रही थी पार्टी में। तो इन द सेम वे क्या होता है ना, माटिल्डा भी आती है मिरर के सामने और वो सोचती है कि अपना ब्यूटीफुल इमेज को एक बार देख लेती हूँ। सडनली शी uttered a cry, और फिर वो अचानक से चिल्लाती है, हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, उसके गले में नेकलेस
नहीं था। तब यहाँ पे जब मैटिल्डा खुद को प्रेजेंट करती है खुद का ब्यूटीफुल इमेज को देखने के लिए मिरर के सामने, तो उसे उसके गले में नेकलेस नहीं मिलता है और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट होता है। फिर वो क्या कहती है अपने हस्बैंड से, शी टर्न्ड टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। He arose and thus में what? How is that? It is not possible। वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि नेकलेस नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, चूंकि वो लोग ड्रेस फोल्ड किए थे ना, ड्रेस के फोल्ड्स में चेक करते हैं। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, ये जो क्लॉक है ना ये कोट है, तो उस कोट को चूंकि वो लोग फोल्ड किए थे तो उसमें भी वो लोग चेक करते हैं। इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, सब जगह पे वो लोग चेक करते हैं, बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलता है। He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? फिर वो कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो, जब तुम मिनिस्टर का घर से निकल रही थी तो उस टाइम पे तुम्हारे गले में नेकलेस था? तो यहाँ पे मैटिल्डा कहती है, यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। जब हम लोग बाहर आ रहे थे तो उस सिचुएशन में हमको फील हुआ था, मुझे फील हुआ था कि मेरे गले में नेकलेस था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो फिर उसके हस्बैंड कहते हैं कि अगर रोड रास्ते में कहीं तुम्हारा नेकलेस गिरा है तो गिरने के टाइम पे आवाज होता, हम लोग आवाज तो सुनते, ये जरूर हो सकता है कि वो कैब में होगा। कैब तो वो लोग लिए थे ना, चूंकि अपने घर तक आने के लिए गाड़ी तो लिए थे, जरूर वो कार में होगा। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? फिर यहाँ पे मैटिल्डा कहती है, मैडम लॉयजल्स कहती है अपने हस्बैंड को कि यस मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, डिड यू टेक द नंबर, क्या आप उस कैब का नंबर नोट किए थे? तो यहाँ पे फिर उसके हस्बैंड क्या कहते हैं, नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? तो उसके हस्बैंड भी कहते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं किया, लेकिन क्या तुमने नोटिस किया था? तो वो भी फिर रिप्लाई करती है नो। They looked at each other utterly cast down। ये जो utterly मीन्स एक्सट्रीमली, और ये जो cast down यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब होता है worried। तो यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों एक दूसरे को देखते हैं एक्सट्रीमली वर्रिड, क्योंकि उन लोगों का फेस से ऐसा प्रेजेंट हो रहा था कि वो लोग कितना ज्यादा वर्रिड थे। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, क्योंकि वो तो हाफ अनड्रेस्ड हो चुके थे, तो उस केस में जब पता चलता है कि नेकलेस नहीं है तो फिर से वो क्या करते हैं ना, फाइनली फिर खुद को ड्रेस्ड करते हैं। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो यहाँ पे उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और मैं जहाँ पे हम लोगों ने चला रोड रास्ते में, मैं सारा ट्रैक में चेक करूंगा कि अगर मुझे मिल जाए। कहने का इस मतलब की पॉसिबिलिटीज के साथ वो घर से फिर निकल जाते हैं। And he went, she remained in her evening gown, not having the force to go to bed। उसके हस्बैंड तो चले जाते हैं मैटिल्डा के, और ये एकदम सी रिमेन सीटेड इन द नाइट गाउन, वो मतलब वो गाउन को पहने हुए वो पूरी रात बैठी रह जाती है, और नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसे मन भी नहीं कर रहा है कि वो बेड पे जाए, वो थोड़ा रेस्ट करे, सो जाए, क्योंकि वो तो पार्टी से आई थी, वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। Towards 7 o'clock her husband returned and he had found nothing। मतलब 7 बजे के लगभग उसके फिर हस्बैंड आते हैं घर पे और उनको कुछ भी नहीं मिलता है, नेकलेस मिलता ही नहीं है। फिर लास्ट में यहाँ पे फिर क्या होता है, he went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward। तो फिर वो क्या करते हैं, वो पुलिस के पास जाते हैं, उसके बाद वो कैब ऑफिसर्स भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाके कंप्लेन करते हैं, और लास्टली वो एडवर्टीजमेंट्स भी निकालते हैं न्यूज़पेपर पे कि अगर कोई उनको नेकलेस लाकर देता है ढूंढ कर तो वो रिवॉर्ड देंगे। यहाँ पे इनाम का शर्त भी रखा जाता है कि इनाम दिया जाएगा। फिर क्या होता है, शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिवाइल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, वो पूरे दिन वेट करती है और बहुत शॉक्ड रहती है, और बहुत मतलब इस हॉरिबल डिजास्टर को लेकर के कि कैसे नेकलेस खो गया। एंड लॉयजल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। फिर उसके हस्बैंड जब शाम में आते हैं, मैटिल्डा के हस्बैंड, फेस पूरा येलो रहता है, एकदम पेल फेस रहता है, और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, मतलब कि उनको कुछ मिला ही नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं। एंड ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम। तो फिर उसके हस्बैंड उसको सजेस्ट करते हैं ना कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो और उसमें कह दो ना कि जो नेकलेस है उसका क्लास्प टूट गया है, ये जो क्लास्प है ना ये हुक है, तो यहाँ पे क्लाप्स का मीनिंग हुक होता है, तो उस नेकलेस का हुक टूट गया है और तुम उसको रिपेयर कर दोगे, और रिपेयर करके थोड़ा सा टाइम चाहिए, फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो शी रोट एज ए डिक्टेटेड, तो जैसे उसके हस्बैंड डिक्टेट कर रहे थे वो सारा लिखती है। और फिर लास्ट में फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ अ वीक के एंड में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप
तो यहाँ पे क्या होता है कि वीक के एंड में फिर उन लोग तो एकदम होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाती है, क्योंकि 1 वीक भी हो चला और अभी तक कुछ भी नहीं पता चला नेकलेस का। एंड लॉयजल ओल्डर बाई 5 years, और लॉयजल जो है ना, चूंकि अपने प्रेजेंट एज से भी 5 years ओल्डर दिखने लगते हैं। एंड डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, लास्ट में उनको ऐसा लगता है कि ये ज्वेल को, हम लोगों को ये ज्वेलरी को रिप्लेस कर देना चाहिए और इसके बदले में एक नया ज्वेलरी दे देना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपनी वाइफ को वो कहते हैं कि अपने फ्रेंड को लेटर लिखो कि नेकलेस का हुक टूट गया है। तो उस केस में क्या होता है ना, फिर वो तो लिख देती है जैसे वो डिक्टेट करते हैं, बट वीक के एंड में वो लोग बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो नेकलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लास्ट में लॉयजल डिसाइड ये कर लेते हैं कि एक नया नेकलेस मैडम फॉरेस्टियर को दे दिया जाए। फिर लास्ट में यहाँ पे फिर क्या होता है, इन द शॉप ऑफ अ प्लेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स which seemed to them exactly like the one they had lost। तो वो लोग जाते हैं, वो जो प्लेस रॉयल जो शॉप था, उस शॉप में वो लोग देखते हैं कि चैपलेट मीन्स नेकलेस, तो वो डायमंड नेकलेस उन लोगों को दिखता है शॉप में। which seemed to them exactly like the one they had lost, और वो सेम उसी तरह का दिखता है जैसा वो नेकलेस था, एकदम एग्जैक्टली वो सेम था। तो इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और उसका जो कॉस्ट था ना वो 40,000 फ्रैंक्स था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वो जो शॉपकीपर थे ना उसको कम से कम वो 36,000 फ्रैंक्स में दे रहे थे। देन लॉयजल possessed 18,000 फ्रैंक्स which his father had left him, और लॉयजल के पास, मिस्टर लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स था जो उनके पापा डेथ से पहले अपने बेटा के लिए रख के गए थे। तो उसमें फिर क्या होता है यहाँ पे, ही बोरोड द रेस्ट, और फिर उनके पास 18,000 फ्रैंक्स था, और फिर वो कहीं से रेस्ट मतलब उधार लेते हैं, किसी से बोरो कर लेते हैं, वो भी इंटरेस्ट चार्ज जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। ही मेड रियोनस प्रोमिसेस, और ये जो रियोनस है इट मीन्स की डिजास्टरस प्रोमिसेस, और वो सभी से प्रॉमिस भी करते हैं। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स से लेते हैं, मनी लेंडर्स लोग से पैसा लेते हैं, एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स। एंड देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। फिर वो जाकर के मर्चेंट्स के काउंटर में 36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिट करते हैं और वो न्यू नेकलेस को खरीद लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, when Madam Loisel took back the jewels to Madam Forestier, उसके बाद ये जो मैडम लॉयसल से ये जो मैटिल्डा है ये उस ज्वेलरी को लेके, वो डायमंड नेकलेस को लेकर जाती है मैडम फॉरेस्टियर के पास। The latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो यहाँ पे मैडम फॉरेस्टियर एकदम टोन में बात करती है और बिटर वॉइस में वो कहती है कि तुम्हें मुझे नेकलेस थोड़ा जल्दी लौटाना था, पहले देना था, क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत भी पड़ सकता था। तो फिर इस केस में क्या होता है ना, मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, लेकिन वो ज्वेल बॉक्स को वो खोल कर नहीं देखती है। और इस सिचुएशन में मैटिल्डा तो बहुत ज़्यादा डरी होती है। मैडम लॉयसल फियर्ड एज शी वुड, क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर नहीं देखती है और उसे लगता है कि अगर वो नेकलेस खोल कर देखेगी तो उससे बहुत ज़्यादा वो डरी होती है। वट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे मैटिल्डा यानी कि मैडम मिसेस लॉयसल सोचती है कि अगर वो इस नेकलेस को पहचान लेगी कि ये दूसरा अदर कोई नेकलेस है तो फिर वो क्या सोचेगी। वट शुड सी से एंड वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। कहीं वो सोचती है कि कहीं वो उसको ये नहीं बता दे कि वो चोरी की है उसका नेकलेस को। तो ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी यहाँ पे मैटिल्डा जब वो रिटर्न करने के लिए गई थी मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस। देन फिर क्या होता है, मैडम लॉयजल्स नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब उसे डिफिकल्ट लाइफ समझ में आ रहा था। किससे समझ में आ रहा था? मैटिल्डा को, मैडम लॉयजल्स को। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, लेकिन वो अपना सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया, बहुत ब्रेवरी से कंप्लीट की। इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, क्योंकि देखो मैटिल्डा तो नेकलेस तो नया खरीद ली, मैटिल्डा और उसके हस्बैंड वो लोग मैडम फॉरेस्टियर को रिटर्न भी कर दिए, लेकिन उसके पीछे जितना डेब्ट हुआ था, जितना फ्राइटफुल डेब्ट था, इतना ज्यादा मतलब जो कर्ज हो गया था, शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स एंड दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। इसके कारण क्या होता है ना कि वो डेब्ट जो उन लोगों को पे करना था, तो उस केस में वो लोग क्या किए, उन लोगों के पास एक मेड थे, काम करने वाले कोई मेड थे, तो वो लोग उसको भी हटा देते हैं। वो लोग अपना रूम चेंज कर देते हैं और रूम चेंज करके वो लोग अपर फ्लोर में जाकर रूम ले लेते हैं। एटिक मीन्स रूम ऑन द अपर फ्लोर। फिर क्या होता है, शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन। अब देखिए यहाँ पे मैटिल्डा का लाइफ बहुत
डिफिकल्ट हो गया। नेकलेस लॉस्ट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली गई, क्योंकि उसको माटिल्डा को नेकलेस मैडम फॉरेस्टर को रिटर्न करना था, और रिटर्न करने के लिए एक न्यू नेकलेस को जब खरीदना पड़ गया तो काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो गया। अब कर्ज को भी चुकता करना है, तो उस केस में क्या होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। होता क्या है, शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन। वो किचन का सारा मतलब वैसा ऑडियस वर्क वो सीखती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी वॉश्ड द डिशेस, वो यूटेंसिल्स धोती है, बर्तन धोती है। शी वॉश्ड द सॉइल्ड लाइनेन, ये जो सॉइल्ड लाइनेन है इट मीन्स डर्टी क्लॉथ्स। तो सॉइल्ड लाइनेन का मतलब होता है डर्टी क्लॉथ्स, वो डर्टी क्लॉथ्स भी वॉश करती है। देयर क्लॉथ्स एंड डेस्क क्लॉथ्स, और ये जो डेस्क क्लॉथ्स है ना, ये किचन का डर्टी क्लॉथ होता है, तो उसको भी वो धोती है। एंड विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, उसके बाद वो सुखाने के लिए उसको जो रस्सी में लोग डालते हैं ना कपड़ा, इन द सेम वे वो कपड़े को सुखाती है, ड्राई करती है। शी टोक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. उसके बाद वो सारा गार्बेज जो होता है, घर का जो कचरा होता है, उसको वो ले जाकर रोड में किनारे जाकर फेंकती है। फिर वो पानी लाती है, पानी लेकर वो ऊपर सीढ़ी में जाती है। जब वो चढ़ती है तो स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, और हर एक जगह पे वो रुकती चली जाती है, क्योंकि वो सांस लेने के लिए उसे रुकना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी थक जाती है ये सब सारा काम से। एंड क्लॉथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, और वो किस तरह का कपड़ा पहनी होती है, द सेम जैसे कि एक ऑर्डिनरी वुमन पहनती है ना, उसी तरह से वो कपड़ा भी अपने खुद को ड्रेस्ड की होती है, एकदम नॉर्मल। एंड शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सॉ ऑफ हर मिजरेबल मनी। फिर वो क्या करती है, वो तो घर का किचन का सारा काम करती है, वो डिशेस साफ करती है, डर्टी क्लॉथ साफ करती है, डेस्क क्लॉथ जो किचन में जो कपड़ा होता है वो भी वो साफ करती है। उसके बाद वो सारा गार्बेज फेंकेगी बाहर ले जाकर, फिर वो पानी भी लाती है। तो इतना सारा काम वो करती है, और एक नॉर्मल वुमन के जैसा वो ड्रेस्ड रहती है, ऑर्डिनरी टाइप। एंड वो फिर ग्रोसर्स के पास जाएगी, बुचर्स के पास जाएगी, फ्रूट सेलर के पास जाएगी अपने बास्केट को लेकर के। फिर वहाँ पे वो कुछ शॉपिंग करती है, बार्गेनिंग करती है, जो उसके पास लास्ट सॉ होता है ना, सॉ ऑफ हर मिजरेबल मनी। ये जो SOU सॉ है ना, ये मतलब फ्रांस का करेंसी है, तो उस कम अमाउंट से वो कुछ शॉपिंग करती है। देन फिर क्या होता है, ये चूंकि माटिल्डा का इतना सारा ड्यूटी है, और ये सब ड्यूटी माटिल्डा क्यों दे रही है, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा डेब्ट है, इतना फ्राइटफुल डेब्ट है, इतना सारा कर्जा है, उसको चुकाने के लिए उसे इतना सारा काम करना होता है। फिर उसके हस्बैंड का क्या ड्यूटी है, द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स। तो उसके हस्बैंड का ये काम है कि उसके हस्बैंड शाम के टाइम पे काम करते हैं, पूरे बुक्स को अरेंज करते हैं, जिस तरह से मर्चेंट ऑर्डर देता है द सेम वे वो सारे बुक को अरेंजमेंट करते हैं। एंड द नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, और नाइट के टाइम पे वो कॉपिंग करने का काम जैसे पर पेज पे, तो 5 सॉस, यहाँ पे जो 5 सॉस है ना, ये भी एक फ्रांस का करेंसी के बारे में बताया है कि किस तरह से 5 पैसे या 5 रुपये लेते हैं पर पेज पे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये जो जिंदगी है ये दोनों का कम से कम 10 साल तक चलता है। माटिल्डा भी अपना पूरे डेडिकेशंस के साथ ड्यूटी देती है, और माटिल्डा के हस्बैंड भी पूरे डेडिकेशंस के साथ ड्यूटी देते हैं। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा कर्ज है, उन लोगों को सारा कर्ज को क्लियर करना है। At the end of 10 years they had restored all, और 10 years के बाद वो लोग सारा कुछ रिस्टोर कर लेते हैं। मैडम लॉयसल सीम्ड ओल्ड नाउ, और चूंकि इतना दिन काम करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद मैडम लॉयसल जो है ना वो ओल्ड हो जाती है, मतलब यंग एज से पहले उसका ओल्ड एज नजर आने लगता है। एंड शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और वो इतना स्ट्रॉन्ग रफ एंड टफ वुमेन हो जाती है एक गरीब घर से अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा। एंड हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और उसका जो हेयर होता है ना वो भी एकदम अच्छे से कॉम्ब नहीं किया होता है, मतलब बाल वो अच्छे से नहीं झाड़ी होती है। हर स्कर्ट्स ऑरी, उसका जो स्कर्ट्स होता है ना ऑरी मीन्स अनयूजुअल टाइप। हर हैंड्स रेड, उसका जो हाथ होता है वो रेड हो जाता है। एंड शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और जब भी वो बात करती है तो वो एकदम लाउड टोन में बात करती है, जोर से बात करती है, मतलब वो जो होता है ना कि एक स्वीटनेस चला गया वॉइस से। एंड वॉश द फ्लोर्स विद अ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और जब वो फ्लोर साफ करती है तो काफ़ी ज़्यादा पानी से फ्लोर को, ज़मीन को साफ करती है। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे, she would sit herself before the window and think of that
evening party of former times of that ball where she was so beautiful and so flattered. तो जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे तो वो विंडो के पास बैठ करके वो अपने मेमोरीज को मतलब रिकॉल करती है, वो ब्यूटीफुल मेमोरीज सोचती है, उसी शाम के बारे में सोचती है जिस दिन वो पार्टी में गई थी और वो कितना मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रही थी, सब लोग उससे मिलना चाहते थे, सब लोग उसको देख रहे थे, बहुत सारा अप्रिशिएशन मिल रहा था। तो ये सब चीज़ के बारे में वो सोचती है विंडो के पास बैठकर जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते हैं। नेक्स्ट फिर क्या होता है, हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। फिर अगर वो नेकलेस नहीं खोती, अगर नेकलेस नहीं खो जाता तो उस सिचुएशन में क्या होता, हु नोज, ये कोई नहीं जानता। बट हाउ सिंगुलर इज लाइफ, लाइफ कितना अलोन हो गया एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और लाइफ में कितना सारा चेंजेस आ गया। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, कैसे एक छोटा सा चीज या तो लाइफ को वो अच्छा कर देता है या लाइफ को खराब कर देता है। तो ये सब सारा चीज हो गया। एंड वन संडे एज शी वाज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलीज टू रिड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। तो वन संडे इवनिंग क्या होता है ना, वो पार्क में घूम रही थी, चैम्प्स एलीज एल्सीज पार्क में, टू रीड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, की मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए, पूरे सप्ते का काम और बर्डन से थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए वो शाम में जब इवनिंग टाइम पे जब वो घूम रही थी पार्क में, शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। वो अचानक से देखती है ना कि एक वुमन है और वो अपने बच्चे के साथ वो मतलब घूम रही है, टहल रही है। तो ये तो पहचान लेती है, इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी एंड स्टिल अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे माटिल्डा पहचान लेती है मिसेस लॉयसेल की ये तो मैडम फॉरेस्टियर है जो आज भी उतना ही यंग है, उतनी ही प्रिटी है और अट्रैक्टिव भी है। मैडम लॉयसेल्स वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉयसेल्स बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है। शुड से स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करना चाहिए, यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड। फिर उसे लगता है मैंने तो पेड कर दिया, मैं तो उसका नेकलेस का सारा कुछ, मैं तो उसको नेकलेस रिटर्न कर चुकी हूँ, इवन मेरा डेब्ट भी क्लियर हो चुका है, तो मुझे क्यों, तो वो सोचती है, उसे फील होता है कि मुझे बात करना चाहिए, उसे सारा स्टोरी बताना चाहिए। शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। देन व्हाट हैपेंस, शी अप्रोच्ड हर, फिर उसके क्लोज जाती है, मैडम फॉरेस्टर के क्लोज जाती है माटिल्डा और वो कहती है गुड मॉर्निंग जनी। तो वहां पे वो कहती है गुड मॉर्निंग जनी, तो हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, तो उसकी फ्रेंड उसको नहीं पहचानती है एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज। तो यहाँ पे अचानक से उसके फर्स्ट नेम से कोई अननोन पर्सन इस तरह से बोल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है मैडम फॉरेस्टियर। ये जो कॉमन पर्सोनेज है ना, इट मीन्स की अननोन पर्सन। तो इस तरह से जैसे कि वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग जर्नी, तो यहाँ पे से लगता है कि एज इफ वो मुझे काफी टाइम से जान रही है, तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर लास्ट में वो हेजिटेट करती है, शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। फिर वो कहती है मैडम मैं नहीं जानती आपको, आई थिंक आप मिस्टेक कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर क्या होता है ना, उसको वो चुकी फिर याद दिलाती है, नो आई एम माटिल्डा लॉयसेल। फिर वो कहती है नहीं मैं माटिल्डा लॉयसेल हूँ। Her friends uttered a cry of astonishment, और इसे सुन करके कि वो माटिल्डा लॉयसेल है, उसकी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो जोर से चिल्लाती है एकदम शॉकिंग वे में, ओ माय पुअर माटिल्डा हाउ यू हैव चेंज्ड। फिर वो कहती है ओ माय पुअर माटिल्डा, तुम अपने आप को इतना ज्यादा कैसे बदल रही हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो यहाँ पे माटिल्डा कहती है कि मेरे कुछ हार्ड डेज था, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही थी, इतना ज्यादा हॉरिबल टाइम था, और ये सब सारा जो भी टाइम था बिकॉज ऑफ यू, वो सब तुम्हारे वजह से था। अब यहाँ पे ये सोचती बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, you recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the commissioner's ball। तो यहाँ पे माटिल्डा उससे कहती है, रिमाइंड कराती है कि हाँ तुम्हारी वजह से, तुम रिकॉल करो कि जो डायमंड नेकलेस मैं तुमसे लोन पे ली थी कमिश्नर्स बॉल के पार्टी अटेंड करने के लिए, उस टाइम पे पार्टी अटेंड करने के लिए जब मैं जा रही थी तो तुमसे डायमंड नेकलेस ली थी, तो इसे याद आ जाता है। देन व्हाट शी सेड, यस वेरी वेल आई लॉस्ट इट। तो फिर ये कहती है हाँ उसे याद आ जाता है, तो फिर ये कहती है आई लॉस्ट इट, मैं तो उसे कब कब खो दी थी वो नेकलेस। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो फिर वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था, क्योंकि माटिल्डा तो उसको नेकलेस दे दी थी। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें नेकलेस तो रिटर्न की थी, लेकिन वो सेम नेकलेस था जैसे तुम्हारा नेकलेस था, एग्जैक्टली लाइक इट, एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट।
और उसके लिए पे करने के लिए कम से कम हम लोगों को 10 ईयर्स लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, बहुत ज़्यादा डेब्ट हो गया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग। फिर वो मैडम फॉरेस्टर से कहती है कि तुम समझ सकती हो कि जिसके पास कुछ नहीं है वो इतना सारा पैसा कैसे पेड करेगा, बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। तो यहाँ पे डिसेंटली का मतलब है नाइसली एंड कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड। तो फिर वो कहती है बट इट इज फिनिश्ड, हाँ ये ठीक है कि ये तो फिनिश्ड हो गया, बट आई एम डिसेंटली कंटेंट मीन्स आई एम नाइसली सेटिस्फाइड, मीन्स शी इज फुली सेटिस्फाइड कि सारा डेब्ट भी क्लियर हो गया, इतना सारा कर्ज हुआ था, तुम्हारा नेकलेस भी तुम्हें मिल गया, रिटर्न हो गया। तो ये सब सारा वो लोग आपस में बातें करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। फिर वो थोड़ा सा उसे भी कोशिश करती है चुप कराने का, फिर खुद भी वो थोड़ा चुप होती है। यू सेड दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो फिर वो कहती है तुम बता रही हो कि डायमंड नेकलेस तुम ली हो मेरे लिए उस नेकलेस के बदले में। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन। तो फिर ये कहती है क्यों तुमने नहीं पहचाना, दे वर जस्ट अलाइक, वो तो सेम था, बस वही था जो तुम दी थी उसी तरह का। And she smiled with proud and simple joy, और फिर वो बहुत प्राउडली स्माइल करती है सिंपल जॉय के साथ। बट मैडम फॉरेस्टियर was touched and took both her hands as she replied। लास्ट में मैडम फॉरेस्टियर जो है ना वो एकदम वो हैंड इस तरह से जैसे ऐसे रख करके वो रिएक्शन से वो रिप्लाई करती, ओ माई पुअर मैटिल्डा माइन वर फॉल्स। मेरा जो नेकलेस था वो फॉल्स था, वो डुप्लीकेट नेकलेस था। सो दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा का नहीं था। तो ये था आपका स्टोरीज कि किस तरह से माटिल्डा एक डायमंड नेकलेस के कारण खुद का अपीयरेंस ओल्ड बना देती है। इवन उसके हस्बैंड भी, वे दोनों काम करते करते स्ट्रगल करते करते लाइफ में इतना सारा कर्ज को चुकाने के लिए वे लोग क्या क्या करते हैं, और लास्टली वो लोग एकदम ओल्ड एज हो जाते हैं। और वो नेकलेस जो था जो मैटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर को रिटर्न की थी वो डायमंड का देती है, बट एक्चुअली वो जो नेकलेस फर्स्ट में पार्टी के टाइम पे मैडम फॉरेस्टियर से ली थी वो डायमंड नेकलेस नहीं था, बस वो 500 फ्रैंक्स का नेकलेस था, जो लास्ट के स्टोरीज में पता चला सबसे एंड में। तो ये आई थिंक कि नाउ वी आर डन विद द होल स्टोरी। और ये पूरे स्टोरी नेकलेस में सारे रीडर्स को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है, और ये है कि बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। आपके पास जो है आप उस चीज़ से खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो, क्योंकि आप पूरे स्टोरीज में देख सकते हो किस तरह से वो नेकलेस बोरो करती है, और नेकलेस बोरो करने के बाद लेने के बाद जब वो खो जाता है तो फिर वो लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और लास्टली वो लोग अपने आप को ही मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास है, बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, जो आपके पास है आप सेटिस्फाइड रहो। कंप्लीट आई थिंक स्टोरीज वी हैव कंप्लीटेड। और अगर आप लोगों को स्टोरीज क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।